कब तक इंसानों की खरीदो फरोख्त का काम करोगे? तुम घर के अंदर कैसे आए ये तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि रास्ता तुम्हें मैंने ही दिखाया। लेकिन बचकर कैसे जाओगे ये जरूर पूछूंगी। मैं बचकर जाने के लिए नहीं आया। बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े रहो। ये बताओ कि तुम्हें जिंदा वापस क्यों जाने दूं? क्योंकि मैं आज भी तुम्हें यही बताने आया हूं कि जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ हुई उतनी ही मेरे साथ भी हुई। सबूत है? कोई सबूत नहीं है। तुम जानते हो, मैं थक गई हूं तुम जैसों के झूठ सुन सुनकर। उस एक रात में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जानते भी हो कि उस एक रात में मैंने क्या क्या खोया था, और तुम चाहते हो कि बगैर किसी सबूत के मैं तुम्हें बेकसूर तसव्वुर कर लूं। हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। दो शर्ट्स, एक जीन्स और हॉस्टल का वो किराए का कमरा, यही तुम्हारी कुल असामी थी। अब तो एमपी बन गए हो, 2 सीटें हैं तुम्हारे पास और इतना सारा पैसा। पूछ सकती हूँ ये सारा पैसा कहां से आया? जवाब दो। तुम तो सच बोल रहे थे ना? देखो, सच तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। गार्ड्स! तो आप मेरी बात। गार्ड्स! गार्ड्स! जी बीबी जी। कुछ नहीं, चोर घुस आया था, भाग गया। जाओ तुम लोग। अपने बाप की कुर्सी पे बैठी है, पुरानी वाली रुबाब नहीं है अब वो। मंसूर, हम पकड़े जा सकते थे। नहीं पकड़े जाते। तो ये क्यों भूल जाता है कि अब तू एक एमपी है? पता नहीं, उसकी आंखों में देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी भी मोहब्बत है उसकी आंखों में मेरे लिए। अभी लगा दी थी ना अपनी मोहब्बत तुम्हारे पीछे बंदूकों समेत, भागते रहते फिर। नहीं लगाएगी, उसका कसूर नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। फिर आगे ना जिसका भी कसूर हो, अकेले आना खुदकुशी करने। आ जाऊंगा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मारेगी। छोटी बीबी, घर में कोई चोर घुस आया था। जी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आ रहे हैं। मना करते हैं। मना कर दूं? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, मना करते हैं। ठीक है। और कुछ होगा तो बता दूंगी। गार्ड बता रहा था कि वो उसे शूट कर सकता था, लेकिन आपने मना कर दिया। क्योंकि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहती। रुबाब बीवी, आपने मुझसे पूछा था कि आप किसके लिए काम करते हैं, तो मैंने आपको कहा था आपके लिए। लेकिन आप मुझे एक काम करने नहीं दे रही। यार मंसूर, क्या कर रहे हो भाई तुम जिस मकाम पर पहुंच गए हो वहां तुम्हारा हर मोड़ पर रुबाब से मुकाबला होगा। तुम्हारी हर जीत उसकी हार होगी, और अगर उसे एक खून माफ होगा ना तो वो तुम्हारा खून करेगी। तुम उसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? यही तो मसला है ताहिर भाई। दिल करता है कि बाप की जान ले लो और बेटी को जान दे दो। हर वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जिंदा रहना जरूरी नहीं है मंसूर। इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचो, तुम जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर जिंदगी और मौत के बीच में रहकर जिंदगी खुशगवार बनाई जा सकती, कोई और जाने की कोशिश क्यों करनी? मैं समझा नहीं। बड़ी मुश्किल बात है ताहिर भाई, आप नहीं समझे।
तुम भी चलो ना मेरे साथ, अगर चलना चाहती हो। क्या करूंगी मैं वहाँ सियासतदानों के हॉस्टल में? और मैं जो जा रही हूँ वो तो तुम अपनी काबिलियत से जीत के जा रही हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे जीती हूँ। तुम्हारी कॉर्नर मीटिंग मुझसे ज्यादा थी, पता नहीं लोगों ने मुझे कैसे जिता दिया। लोगों ने तुम्हें या मुझे जिताया या हराया नहीं है, मंसूर का पैसा और झूठ जीता है। तुम ना मंसूर जैसी कभी मत बनना, कुछ करके दिखाना। कभी नहीं बनूंगी और हमेशा अपने सुलूक के साथ खड़ी रहूंगी। चले? तुम नहीं चल रही? आ जाओ। चलो जाओ। तुम्हारी अम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर चेंज करना चाहिए। मसला डॉक्टर या दवाई का नहीं है, मसला आगा से बदले का है। वो जेल जाकर बैठ गया है और मेरा एक एक दिन गिन गिन कर गुजर रहा है। क्या पता चला कौन थे? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला और ना ही पता चलने दिया गया। गार्ड्स को भी रोक दिया गया और पुलिस वालों को भी आने से मना कर दिया गया। तुम्हारा क्या ख्याल है कौन है? सर कोई भी हो सकता है। शुक्रिया भाई। करीमदाद के बंदे, पार्टी सदर के लोग, या हो सकता है मंसूर। कोई ऐसा जिसे रुबाब नुकसान नहीं पहुंचा सके। जी सर, मेरा भी यही ख्याल। ये भी तो एक तरह का बदला ही है कि आज तुम जिस असेंबली के मेंबर हो, आगा उसका मेंबर था। ये बातें यहाँ पर मैं समझता हूँ। अम्मा को सिर्फ आगा की लाश देखनी। पता करो कौन है। जी बहुत बेहतर। पार्टी इलेक्शन से क्या हो रहा है? परसों है सर। रुबाबी भी मेंबर्स इकट्ठा कर रही हैं। कल सीएम नॉमिनेशन फॉर्म जा रहे हैं। बेहतर होगा सर आप नई पार्टी से और आज़ाद उम्मीदवारों से बात कर लें। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे अपडेट करते रहना। थैंक यू। देखिए बेटा, आपने पार्टी इलेक्शन में मुझे खड़ा तो कर दिया है और मैं काफ़ी सारे मेंबर्स को वोट देने के लिए राजी भी कर लिया है, मगर फिर भी जब हम असेंबली में सीएम के इलेक्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ हमारी अददी अक्सरियत नहीं होगी। हमारे लिए एक एक वोट कीमती है। सीएम के इलेक्शन में हमें सबसे बात करनी होगी। अपोजिशन 15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है एक वोट पर। तो आप लोग बात करें। कोई पैसे से मानेगा तो कोई मिनिस्ट्री पे मानेगा। हर इंसान कहीं ना कहीं टूटता है। मेरा ख्याल है हमें तमाम छोटी पार्टियों से बात करनी चाहिए। और हाँ, वो नौजवान लड़का, उसकी पार्टी का क्या नाम है, पीएनडी, हमें उससे भी बात करनी चाहिए। उसकी पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बेटा, सियासत में जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा मेरा तजुर्बा है और सियासत यही कहती है कि हर एक से बात करनी चाहिए।